आइए समझते हैं त्रिकोणमिति को। त्रिकोणमिति चैप्टर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ चीजों को याद कर लिया जाए। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं। जैसा मैं बताऊं अगर उस तरीके से आप चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको ये तीनों चीज याद करना होगा और इसी क्रम में साइन थीटा बराबर होता है p/h, कॉस थीटा बराबर होता है v/h और टेन थीटा बराबर होता है p/b। अब इसे याद कैसे रखा जाए, कंफ्यूजन की बात तो यही है। तो इसको याद रखना, इसके लिए हमने एक ट्रिक तैयार कर दिया है। सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है पापा हेलो, पापा हेलो, बेटा हेलो और फिर पापा बेटा। ये क्लास 10th की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पापा फोन किए, आपसे कहे हेलो, तो आपने जवाब दिया बेटा हेलो किया, फिर पापा बेटा का बात होने लगा। तो ये ट्रिक ध्यान रखेंगे। और P का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब लंब, H मतलब हाइपोटेनियस। तो ये सब चीजें तो खैर समझेंगे। B मतलब बेस, आधार। लेकिन ये ट्रिक से, केवल ट्रिक के लिए हम बता रहे हैं क्लास 10th। तो साइन थीटा बराबर पापा हेलो, कॉस थीटा बराबर बेटा हेलो और टेन थीटा बराबर पापा बेटा, यानी p/b। इस तरह आपको याद रखना। इसी का जस्ट होता है उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जब आप ये याद रखेंगे साइन कोस टेन, उसी को उल्टा कर देंगे, यानी साइन का होता है p/h तो यहाँ हो जाएगा h/b, कॉस का होता है b/h तो h/b हो जाएगा, सेक का h/b और कॉट का हो जाएगा b/b। उल्टा साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ये बात आपको ध्यान रखना। यहां भी आप वही चीज लिख सकते हैं, h से हेलो पापा और उलट जाए हेलो बेटा और बेटा पापा। ये अगर आप कर ली उसके बाद काम आसान हो जाएगा। तो ये मिल करते हैं, इसको याद कर लेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई त्रिभुज में ये समकोण दिया हुआ है, तो समकोण के सीधा वाला भुजा जब भी होगा तो कर्ण होगा। कर्ण मतलब h। अभी जो आप लिख रहे थे p/h सब लिख रहे थे, पापा हेलो, बेटा हेलो, बेटा पापा। तो ये समकोण के सीधा में, समकोण के सीधा में कर्ण होता है। कर्ण को h से दिखाते हैं, हैंग, h पर हैंग आ रखो और कान में रखो। और जिस कोण की बात की जाए, मान लीजिए एक त्रिभुज का नाम है ABC, अगर मान लो इस कोण की बात करें, कोण A की बात करें, ध्यान रखिए जिस कोण की बात की जाए क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। मान लो ये कोण की बात किया जाए तो हमेशा कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं। आधार बोलते भी, कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं। कर्ण मतलब h और आधार मतलब b, लंब मतलब p। तो हमने कहा कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं। मान लो इस कोण की बात किया जा रहा है तो कर्ण और आधार, कर्ण हो जाएगा AC और आधार हो जाएगा AB। क्यों साथ साथ है देख रहे हैं, ये जो कोण बन रहा है तो दो भुजा को टच कर रहा है, इस भुजा और इस भुजा। जो भुजा को टच करता है जो कोण, वो दोनों कर्ण और आधार होते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं, कर्ण और आधार मतलब आंख और कान साथ साथ होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आंख और आधार, कप और कर्ण, तो मतलब आंख और आंख, कप और कान, आंख और कान साथ साथ होते हैं। आप जरा इसमें गौर करेंगे और बताएंगे कि इसमें अगर कोण PQR है तो Q के सीधा में क्या होगा? Q के सीधा में जाहिर सी बात है समकोण के सीधा में होता है कर्ण, मतलब H हो जाएगा। H हो जाएगा तो बताइए कि आधार कौन होगा? तो आप देखेंगे, मान लो ये कोण P की बात है, कोण P, ध्यान रखिए जिस कोण की बात है, कोण P की बात की जाए तो कोण P सट रहा है ये भुजा और ये भुजा, दो भुजा, इस भुजा से और इस भुजा। तो
ये तो कर्ण हो गया एच, तो आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी और एच साथ साथ होता है, बी और एच साथ साथ होता है, मतलब कर्ण और आधार साथ साथ होता है, साथ साथ। अगर मान लो कोण, इस कोण की बात की जाती क्वेश्चन में, तब कर्ण और आधार ये होगा, मतलब यहां पर आधार ये हो जाता, ये आधार नहीं रहा, कर्ण और आधार, क्योंकि ये दोनों भुजा साथ साथ। जे के एल में बताइए ये क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण मतलब एच। अगर मान लो एल कोण की बात करें तब आधार कौन सा होगा, ये हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा, लंब। तो इस तरह से चेंज होते रहता है, आधार और लंब जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण जो होता है संपूर्ण के सीधा होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 3 फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। H मतलब, अच्छा पहले एक बात समझिए, H मतलब कर्ण, हैंग, इसको आप हैंग लटकाते हैं कान में, बाली, कर्ण बाली। B फॉर बैठ, जब आदमी बैठेगा तो आधा हो जाएगा, मानी आधार। और P मतलब लंब, इसको आप रखेंगे पलंग, जब भी P आएगा तो पलंग हो जाएगा, पलंग से याद रखेंगे P मतलब लंब, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब हम 3 फॉर्मूले की बात करते हैं, 3 फॉर्मूले, उसको याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला? अगर H निकालना हो, मान लो ये त्रिभुज है, ये H होगा, H निकालना, ये दोनों दिया रहे, मान लो ये B है और ये P है, दिया रहे, मतलब ये आधार है, बैठ को B पर बैठ, मतलब आप बैठेगा आधा हो जाएगा, पलंग माने लंब, B पर पलंग। तो इस तरह से H निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसका और इसका स्क्वायर जोड़ देते हैं, मतलब H P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर जोड़ के रूट निकाल देंगे। जब भी आपसे B निकालने का है, B, तो इसके स्क्वायर में B के स्क्वायर को निकाल देंगे, यानी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अगर B निकालना बोले तो क्या करेंगे, H के स्क्वायर में B का स्क्वायर को निकाल देंगे। तो इस तरह से ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। सपोज मान लो ये 5 दिया है, या फिर ये 3 दिया है, 4 दिया है, H निकालने बोले, तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है और रूट निकाल देना है। अब मान लो ये जब जोड़ेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो डिफरेंट ये आ जाएगा आपका 9 और 16 25 आ जाएगा, 5 आ गया। जब ये 5 आ गया, सब कुछ ये 3 और 5 दिया है, आपसे B पूछे, तब क्या करेंगे, H का स्क्वायर, यानी H का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 माइनस P का स्क्वायर, P कितना, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 25 में 9 जाएगा 16, यानी 4, यानी ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर P निकालना तो 3 दिया हुआ, मान लो ये निकालना है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर निकालना, यानी 5 का स्क्वायर 25 में 4 का स्क्वायर करना है 16, तो 25 में 16 गया तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग निकालेंगे 3। तो इस तरह से आप H, P और P प्रश्नों में निकाला जाता है। अब हम त्रिकोणमिति जो चैप्टर नंबर 8 में है, 8.1 का पहला क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है ABC त्रिभुज का निर्माण कर देंगे, ABC समझने के लिए ABC त्रिभुज का निर्माण कर दिए, और इसका B कोण जो है ABC, जो B कोण है वो समकोण है। तो बताए हैं कि अगर समकोण है दिया हुआ तो उसके सीधे का भुजा कौन सा क्या होता है, क्या कहलाता है, तो सीधे का जो भुजा होता है, समकोण का सीधा का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, मतलब ये हो जाएगा कर्ण, इसको H बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और ये भी दिया हुआ है 24, ये भी दिया है 24 और BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान क्या था, यहाँ साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या था, साइन को हम बात किए थे पापा हेलो, यानी साइन A इसका फॉर्मूला होता है P/H,
अब ये कोण की बात की जा रही है, जिस कोण का बात किया जाए वो ध्यान देंगे। मैंने कहा था कि जिस कोण की बात की जाए, तो यहाँ पर देखिए ये कोण की बात कर रहा है, इस कोण की। और आपको बताए थे कि जिस कोण की बात की जाए उसके यानी जिस कोण की बात की जाए उसके भुनु की भुजा जो होते हैं साथ साथ वो होते हैं कर्ण और आधार होते हैं। कर्ण और आधार होते हैं, आपको बताए थे। ये कर्ण है, ये आधार है। क्यों? क्योंकि कर्ण और आधार साथ साथ होते हैं जिस कोण की बात की जाए। तो कर्ण, ये तो कर्ण हो जाएगा संपूर्ण के सीधा, बच गया उसको क्या हो जाएगा आधार। ये ही आधार क्यों होगा? ये क्यों नहीं आधार? क्योंकि यहां पर ये दोनों भुजा सट रहे हैं इस कोण से, ये आधार हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा लंब। लंब को क्या बोलते हैं? पी। आधार को क्या बोलते हैं? बी। यानी बी 24, लंब 7 और कर्ण है वो आपको निकालना हो। यहाँ कर्ण दिया नहीं, तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण का फॉर्मूला आना चाहिए। एच निकालेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576 यानी 625 आ जाएगा। मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 आ। तो ये 25 निकल गया। अब फॉर्मूला तो साइन ए का पी बाई एच, तो बताइए पी कितना है? पी 7 है ना, तो 7 बिठा देंगे। और एच कितना है? एच अभी तो हम लोग निकाले थे 25। इसका आंसर जो है 7 बाई 25। इसी प्रकार से हमको निकालना है cos a। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? cos a का फॉर्मूला क्या होता है? sin a का होता है पापा है लोग, cos का होता है बेटा है यानी b बाई h। b बाई h, b कितना है? ये कौन की बात कर रहे हैं? तो b हमारा 24 है, तो 24 और h कितना है? 25। ये हो जाएगा। अब ये तो बन गया दूसरा नंबर। अब यहां पर कौन सी कोण की बात की जा रही है ध्यान देंगे। सी कोण, मतलब इस कोण को नहीं ध्यान देना है, वैल्यू तो वही रहेंगे, वैल्यू वही रहेंगे, लेकिन आधार और लंब चेंज होने वाला है। आधार और लंब चेंज होने वाला है। अब कौन सी की बात करें? इसकी कोण की बात कर रहे हैं। तो जिस कोण की बात की जाए, यहां साइन सी की बात की जाए, जिस कोण की बात की जाए उसके आधार और कर्ण साथ साथ होते हैं। कर्ण को 25 है। अब ये क्या हो जाएगा आधार। इससे पहले देखे थे ये लंब हो रहा था, लेकिन इसमें चूंकि इस कोण की बात की जा रही है तो इससे सटा हुआ भुजा ये है ये, इसलिए आधार और कर्ण साथ साथ होते हैं। मतलब ये कर्ण है, ये आधार, आधार को बी, बी माने बैठ, बैठ मतलब आधा हो जाएगा, बैठेगा। ये कर्ण है 25, ये बच गया लंब हो जाएगा। अब बना दीजिए साइन सी। दूसरा क्वेश्चन पे हम बना रहे हैं साइन सी। साइन का फॉर्मूला होता है पी बाई एच यानी पापा हेलो। तो साइन सी का सी कोण की ध्यान देना है, सी कोण को ध्यान देना है। तो सी कोण को ध्यान देंगे तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, क्योंकि संपूर्ण पे सीधा है, और दूसरी साइड पे भुजा क्या होगा आधार। तो पी बाई एच, तो पी कितना है? तो जो बच गया सो पी हो जाएगा, क्योंकि बी है ये एच है, तो ये बच गया वो पी हो जाएगा। तो पी हो जाएगा 24 और एच दिया है 25। इसी प्रकार से अगर cos c निकालना है, cos c को ही ध्यान देना है। cos c का फॉर्मूला होता है क्या होता है? पापा हेलो फिर बेटा हेलो, b बाई एच। तो b कितना है यानी आधार 7 और h कितना है 25, ये 25 हो जाएगा। तो आंसर हो गया।